तो बच्चों, मैं सबसे पहले आप लोगों का भी स्वागत करता हूँ। एक चीज मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ कि मैंने आप लोगों से तालियां क्यों बजवाई? कोई बता सकता है? मैंने आप लोगों से तालियां क्यों बजवाई? नमस्ते सर। नमस्कार सर, मेरा नाम किरण मंडला है। मेरे विद्यालय का नाम जय श्री द्वारी है। सर, आपका मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने आप लोगों से सबसे पहले तालियां क्यों बजवाई? क्योंकि सर समस्त क्षेत्रीय जनता और आपके तालियां स्वागत के लिए बजवाई। जी, बहुत अच्छा। चलो ठीक है। तो मैं सबसे पहले विज्ञान वर्ग के बारे में बताऊंगा। विज्ञान वर्ग से विद्यार्थी कहाँ पर 12 इंटर पास करने के बाद या 12वीं करने के बाद कहाँ पर जा सकते हैं उनके लिए। तो एक जो विद्यार्थी होता है वो एक पौधे की तरह होता है, और जब जैसे वो आगे बढ़ता है तो आपने देखा होगा वो ये पौधा होता है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती है। तो अगर हमें कहीं आगे बढ़ना है, जो हमारा इंटरमीडिएट है वो एक रास्ते की तरह है, इसके बाद बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। इसी तरह 12 करने के बाद बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, उनके लिए कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हो सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी कृषि में जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं, पैरामेडिकल में जा सकते हैं, बीएससी नर्सिंग विभाग में जा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज एंड अप्लाइड साइंस में जा सकते हैं, फार्मेसी विभाग में जा सकते हैं सबसे पहले। इसके बाद अगर उनका किसी दूसरे विषय में रुझान है या उनका इंटरेस्ट या रुचि है तो वो उसमें भी जा सकते हैं। इसके बाद जो कला विद्यार्थी है, कला विद्यार्थी, तो उनके लिए क्या है, वो कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज में भी जा सकते हैं। इसके बाद नर्सिंग विभाग में जीएनएम भी कर सकते हैं, और इसके बाद और भी कई सारे कोर्सेज हैं जो हमारे विश्वविद्यालय में, जैसे बीए इंग्लिश हो गया। अच्छा, सबसे पहले आप बताइए, अगर आपका कोई इंटरेस्ट हो किसी भी कोर्स में, अगर आपका कोई रुचि हो, आगे क्या करना है? सर आर्मी के लिए। अच्छा, जैसे अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो और आपका 12 है और आप पढ़ना भी चाहते हो, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं आर्मी में जाना, तो पहले सबसे पहले आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आर्मी में भी जाऊं और साथ साथ पढ़ाई भी करूं, तो उसके लिए हमारे जो कोर्सेज हैं, मैंने बताया था, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, कृषि डिपार्टमेंट, इसके साथ फार्मेसी डिपार्टमेंट और भी अदर डिपार्टमेंट हैं, उसमें आप कोई भी एक चूज कर सकते हो और आप आर्मी से भी आसानी से तैयारी नहीं कर सकते हो। वो आपको प्रमोशन में सहायता करेगी। सर, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं 12th के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना चाहता हूँ। आप विज्ञान साइंस, आप किस वर्ग से? विज्ञान मैं वही आता है, पीसीएम। तो अगर आप डिफेंस एकेडमी में जाना चाहते हो, उसके लिए आपका देहरादून में इंस्टीट्यूट है। सबसे पहले आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश और मैथ, उसमें आपके 60% मार्क होने चाहिए पर सब्जेक्ट। और आप देहरादून में जा सकते हो, वहाँ पर राष्ट्रीय डिफेंस अकादमी है देहरादून, जो कि भारत सरकार के द्वारा संचालित है। कंप्यूटर कोर्स, विज्ञान, आर्ट, साइंस वाला, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो तो कंप्यूटर जो कोर्स है वो 3 साल का हमारे यहाँ है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, और उसकी फीस लगभग 54,000 रुपये एक साल की फीस है। बट पहाड़ के जो बच्चे हैं वो भी थोड़ा बहुत छूट रिलैक्सेशन मिल जाता है। दूसरा ये है, हमारा जो विश्वविद्यालय परिवार एक सबसे अच्छी सुविधा ये देता है कि अगर जैसे आपने एडमिशन करा लिया विद्यार्थियों के लिए केवल, और अगर अपने साथ 4-5 विद्यार्थी और भी लाते हो तो उनको वो स्कॉलर भी देता है अलग से पर स्टूडेंट। नर्सिंग कोर्स के बारे में, बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग, जी।
तो बीएससी नर्सिंग के लिए आप क्या जानना चाहते हैं? एडमिशन फीस एडमिशन कितना टाइम लगेगा? बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है और 97,000 फीस है। अगर आप हमारे से हो तो लगभग 15,000 आपको छूट मिल जाएगी, 80 के आसपास पहुंच जाएगा। और उसके साथ आपको स्कॉलर भी मिलेगी जी। और स्टार में मैंने फीस जमा करना है, 1 साल में आपको फीस जमा करना है, 1 साल आप फीस नहीं जमा करना है। जैसे आपने पहले 15 करके फिर 20 करके फिर 30 करके इस तरह से 1 साल में आप। और आपको बता देता हूँ मैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप 1 साल ट्रेनिंग पे जाओगे। ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट आपका प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर हमारा विश्वविद्यालय अपॉइंटमेंट करा रहा है। यानी कि जैसे भी आपका कोर्स कंप्लीट होता है उसके जस्ट के बाद आप हॉस्पिटल में जॉब करने लग जाएंगे। मैं सर एक चीज़ जानना चाहता हूँ, बच्चों में अगर कोई सब्सिडी है इस तरह से कोई कोर्सेज अगर किसी की आर्थिक स्थिति लायक नहीं हो, अगर बच्चा कोई इस तरह का कोर्स जैसे बीएससी नर्सिंग हुआ या और जैसे जीएनएम वगैरह हुआ, तो जैसे आपने क्वेश्चन किया कि बच्चों को छूट का जी तो हमारा विश्वविद्यालय परिवार जो पहाड़ी बच्चे हैं, पहाड़ के हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति क्योंकि यहाँ थोड़ा कम संबंधित प्रॉब्लम होती है, तो मैंने बोला जितना भी हमारा यहाँ फीस होती है उससे लगभग 10% तक कम फीस पर एडमिशन करते हैं। जैसे अगर किसी कोर्स की 30,000 है तो हम उसमें एडमिशन फीस 25,000 तक एडमिशन उस कोर्स में ले 25,000 तक लगभग 5,000 तक की छूट देते हैं, क्योंकि बच्चे का आना जाना वगैरह सब वहाँ पर मैनेज हो। दूसरा ये है, अगर कोई विद्यार्थी अपने साथ 2-3 एडमिशन और लाता है तो पर एडमिशन लगभग 2,000 तक विद्यार्थी को और छूट मिल जाती है, तो वही लगभग 20,000 तक का आ जाएगा। धन्यवाद। First of all, good afternoon to all of you and respected principal sir of this school and all the teachers who are present here and dear students और यहाँ पे आए सभी गार्जियंस को मेरा नमस्कार। तो बेसिकली जो करियर काउंसलिंग है वो एक इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? तो आप कंफर्ट हो कि अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम जवाब दोगे? यस, आवाज नहीं आ रही है, धूप लग रही है तेज, कंफर्ट हो ना? पीछे बॉयज धूप अगर ज्यादा तेज धूप हो तो यहाँ पे आगे बैठो। ड्राइंग में भी आगे कोर्स है, ठीक? अभी हमारे कॉलेज में कोर्स अवेलेबल नहीं है, बट ड्राइंग का भी तुम देंगे, स्केचिंग करते हैं, स्केचिंग बनाते हैं ना, फेस के आर्ट्स और सब पोर्ट्रेट बनाते हैं, समझ रहे हो? तो उसमें भी तुम्हारा ठीक है? गुड, सिट डाउन। मैम, माय नेम इज सुप्रिया, वेरी नाइस स्टूडेंट हो और 10 and 50% लाना चाहते हो। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है सुप्रिया? मैम, मैथ्स है। क्वालिटी का 100% आते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसके बाद एक कि गढ़वाल मंडल में पिछले साल एक स्कॉलरशिप हुआ था, उसमें इसने पूरे गढ़वाल में इसके 24 पोजीशन आई। वेरी गुड। देखो प्रिया, इसमें आगे कोई भी जैसे तुम 10th में अच्छा गेन करते हो परसेंटेज, ठीक है? 11th 12th में तुम मैथ्स में भी हो, तो उसके अलावा जैसे एमबीए तो थे नहीं, बट उसके अलावा भी तुम क्या कर सकते हो? बीटेक, आप बीटेक की साइड जा सकते हो, आप बी फार्मा की साइड जा सकते हो, ठीक है? गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट कोई और? फार्मा के बारे में जानना चाहता हूँ। वेरी गुड। देखो फार्मेसी जैसे मैंने बताया तुम्हें ब्रीफ में से बताया कि अगर मैं तुम्हें अभी पूरा डिटेल बताऊंगी तो तुम्हें बहुत टफ लगेगा, ठीक है? लेकिन अगर तुम्हें फार्मेसी करनी है, अभी हमारा केमिस्ट्री होगी ना सब्जेक्ट, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद हमारा एंट्रेंस एग्जाम भी होता है और डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। हमारे कॉलेज में बी फार्म है, उसकी जो फीस है 65,000 पर ईयर है, मतलब तुम्हें वो भी इंस्टॉलमेंट में देनी होती है, ठीक है? यहाँ से जो नियर बाई है वो तुम्हारा कोटवाली है, ठीक है? और वो यूनिवर्सिटी है। बी फार्मा के बाद तुम्हारी जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी मतलब आगे तुम पढ़ाई भी कर सकते हो और जॉब भी कर सकते हो। अब देखो मार्केटिंग मतलब दवाई कंपनी से लेकर मेडिकल स्टोर से लेकर हमारे पास एक लाइसेंस हो जाता है कि तुम ऑथराइज हो उस चीज को चलाने में, ठीक है? उसके बाद तुम दवाई कंपनी मार्केटिंग मतलब जैसे कि तुम डॉक्टरों से डील करोगे, ठीक है? कि तुम्हें एक कंपनी से काम कर रही है, ठीक है? इसके अलावा भी तुम रिसर्च में जा सकते हो, तुम अकेडमिक्स में जा सकते हो, तुम रेगुलेटरी में जा सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा
फार्मेसी, तुम अभी जो है कि तुम्हारा कोर सब्जेक्ट बी फार्मा के लिए है वो केमिस्ट्री। मैं कंप्यूटर कोर्स के बारे में जानना चाहता हूँ। वेरी गुड। देखो कंप्यूटर के स्पॉट हमारे वैसे सर विकास पाल सर है, वो एचओडी है कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, वो आपको बताएंगे। 12th में सब्जेक्ट कौन से हैं? सर मैं तो आप BCA कर सकते हो इसमें, ठीक है, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर उसके बाद आप मास्टर डिग्री भी अपनी कर सकते हो। हमारे यहाँ BCA की फीस जो है 34,000 है पर साल, ठीक है। आगे क्योंकि ये जो आने वाला टाइम है ये डिजिटल हब है पूरी दुनिया, ठीक है। सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम में जितनी भी टेक्नोलॉजी बेस होगी सब ऐप बेस होंगी, ठीक है। हर एक काम कंप्यूटर और मोबाइल पे होगा। तो आज की डेट में जो मैंडेटरी जो सुपीरियर कोर्स चल रहे हैं उसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड BCA, MCA और BTech आपके परफॉर्म कर रहे हैं। BCA देखो कंप्यूटर कोर्स जो है आज की डेट में IT में सबसे ज़्यादा हब है कंप्यूटर, ठीक है। आपकी सभी टेक्नोलॉजी इतनी बेस है, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो आपकी टेक्निकल इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे मैकेनिकल फील्ड में, IT सब में मैंडेटरी है, ठीक है। हाई प्रोफाइल जॉब है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कोर्स सोचने से नहीं होता, अगर आपका इंटरेस्ट है तो कोर्स तभी करना है, वरना बाद में क्या होता है बच्चे कोर्स कर लेते हैं फिर उनको आगे जॉब नहीं मिलती, क्योंकि केवल देखा देखी में क्या कर रहे हैं कोर्स, ठीक है। इंटरेस्ट है तभी आप उस कोर्स को अपनाना, और जो भी कोर्स करोगे आप चाहे BCA करो या कुछ भी करो, उसमें मेहनत और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी स्टूडेंट में। मैं 12वीं का छात्र हूँ। मैम मैं बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी में हम कौन कौन सी नौकरी कर सकते हैं? अच्छा, बायोलॉजी में देखो नौकरी की बात करोगे तो पहले तुम्हें अगर प्रोफेशनल मतलब अगर तुम्हें ऐसा चाहिए कि तुम्हें बिल्कुल IT सेक्टर या तुम्हें फार्मेसी सेक्टर या तुम्हें मेडिकल सेक्टर में जाना है तो देखो MBBS भी है बायोलॉजी से, फार्मेसी भी है बायोलॉजी से, ठीक है, GNM है, नर्सिंग है, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। बट ये है डिपेंड करता है कि तुम किस पर्टिकुलर चीज़ को चूज करते हो। मैम मेरा नाम रोशनी है, मैं क्लास 11th B की छात्रा हूँ। मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि NDA में मैम देहरादून में वो होता है, मतलब उसका कोर्स होता है, तो मैम मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि 12th के बाद हम इसकी शुरुआत कैसे करें? 12th में देखो NDA वाला जो है ना उसमें तुम्हारे एग्जाम्स होते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो जिसमें तुम्हें जाके ही मतलब पर्टिकुलर चीज़ का पता लगेगा कि आगे अंदर कैसे कैसे, क्योंकि वो तो उसकी डेट भी अलग अलग टाइम पे रिलीज होती है, तो उसके कॉन्टैक्ट में तुम्हें रहना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। NDA का जो है कोचिंग का ही है, कोचिंग के बाद एंट्रेंस हो गए, उसका एग्जाम क्लियर करोगे, तुम्हारा फिजिकल होगा, ये सारा, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे पास मैथ्स होगा, कंप्यूटर साइंस अच्छा कंप्यूटर साइंस का तुमने ऐसा बताया कि कंप्यूटर साइंस के तुम्हें देखो IT टेक्नोलॉजी तो अगर हम IT बोल पा रहे हैं, हम फोन चला पा रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजी है। तुम कंप्यूटर की बात करो, कंप्यूटर बहुत ही आगे पहुंच गया है। गणित के माध्यम से। अच्छा गणित के माध्यम से, तो गणित के माध्यम से तुम BTech भी कर सकते हो, गणित के माध्यम से तुम फार्मेसी भी कर सकते हो, गणित के माध्यम से तुम आगे को इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। BTech और MTech के इंजीनियरिंग कोर्सेज है, जैसे एक डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग, ऐसे के इंजीनियर है, और तुम BCA, MCA भी कर सकते हो, ठीक है।
तोलराड़ा भी ये सारे जो है नहीं है हम यहाँ पे रहे ना रहे, लेकिन यहाँ पे जो स्टाफ है जो और बच्चे हैं वो सारे यही पे आने वाले हैं। तो इसके लिए जो प्रोग्राम से चलते हैं सारे प्रधानमंत्री जी की जो दिशा निर्देश है, जो उनका मार्गदर्शन है, वहां से चल रहे हैं। इसी में आज हमारी बीजू की टीम जो यहाँ पे आई है, प्रोफेसर सर का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जो भी फीस में छूट होगी या निःशुल्क कोर्स होंगे, सरकार से जो भी सुविधाएं मिलेगी उसमें आप पूर्ण रूप से हमारे गरीब बच्चों को, मेधावी बच्चों को सहयोग करेंगे। गुजरात से आए हुए प्रवक्तागण है, महानुभाव मैं आपसे अपील करता हूँ कि हमारे इंटर कॉलेज से जो छात्राएं अगले साल 12वीं पास करके या 10वीं पास करके अपना करियर बनाने के लिए आगे प्रयास करेंगे, तो उनके लिए आपके यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं हमारे छात्रों को दी जाएगी, इसके बारे में हमें पूर्णतः बताया जाए, ताकि बच्चे का उज्जवल भविष्य बन सके। इसके लिए मैं यही कामना करूंगा कि आप जो है हमें विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें जो है अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।